माह रमज़ान की 5वीं शब कदर यानी कि दोस्तों 29वीं शब को कौन सी इबादत करनी है, कौन सी नफिल नमाज पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, वो पूरा तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ताक रातें आने वाली है, बिल्कुल करीब है दोस्तों। आइए हम सब मिलकर इबादत करते हैं ताकि हमारे कब्र में नूर की रोशनी हमारे कब्र को मुनव्वर करे। और इस शब कदर यानी कि इस महीने की शब कदर में अगर आप इबादत करेंगे तो आपको 70,000 से भी ज़्यादा अफजल है अगर आप इस महीने के शब कदर पे कसरत से इबादत करेंगे और अपनी दुआएं मग़फ़िरत करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाए। ताकि दोस्तों अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आगे भी मिलती रहें दोस्तों। और मेरी जो 5वीं शब कदर को मैं बयान करने जा रही हूँ और 4 शब कदर का वीडियो और उसकी इबादत का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाएं देखें, इबादत करें और अपने आप को बख्शवाएं खुदा ताला से। चलिए दोस्तों, 29वीं शब की यानी कि 5वीं शब कदर माह रमज़ान की कौन सी इबादत करनी है आपको। 29वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में बाद सूरह फातिहा किया यानी कि आपको 2 रकात पहले नियत करके 2 रकात अदा करेंगे आप, फिर उसके बाद में 2 रकात, इसी तरह से 2 सलाम से आपकी नमाज होगी 4 रकात नमाज। और हर रकात में बाद सना के सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद में सूरह अल कद्र एक एक बार आपको पढ़ना है। सूरह फातिहा भी एक ही बार पढ़ना है। इसके बाद में सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है आपको। और इसी तरह से आपको ये 4 रकात नमाज मुकम्मल करनी है। और जब आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए, सलाम फेर लें आप, तो सूरह अलम नसरह 70 मरतबा पढ़ें। यानी कि जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए 4 रकात नमाज, तो आप 70 मरतबा सूरह अलम नसरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और दूसरी ये जो अभी मैंने ये नमाज बताई है, ये नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो ईमान के लिए बहुत ही अफजल है। जब आपकी जाकनी होगी, आपको मौत के बाद मौत तक ये नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईमान के साथ में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज के पढ़ने वाले को दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाएगा दोस्तों। और जो दूसरी 29वीं शब की नमाज है नफिल, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। माह रमज़ान की 29वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 रकात नमाज की नियत आपको पहले करनी है, फिर उसके बाद में 2 रकात नमाज की नियत करनी है। और उस 2 रकात के अंदर आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। हर रकात में बाद सना के हर रकात में बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप। सूरह फातिहा के बाद में सूरह कद्र एक एक बार पढ़ेंगे आप। उसके बाद में सूरह इखलास 50-50 मरतबा आपको पढ़ना है दोस्तों। और इसी तरह से आपको 4 रकात नमाज मुकम्मल करनी है। और जब आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए, आप सलाम फेर लें, तो उसके बाद में दरूद शरीफ आपको 100 मरतबा पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये नमाज पढ़ते हैं और इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश और मग़फ़िरत की अता की जाएगी दोस्तों अल्लाह की तरफ से दोस्तों। और माह रमज़ान की जो कोई भी नमाज है, किसी भी वक्त की नमाज हो दोस्तों, उसके बाद में ये मग़फ़िरत की दुआ 3 मरतबा पढ़ें, बहुत ही अफजल है। और दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीमुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तव्वाबु इलैहि अबदिन ज़ालिमिन ला युमलिकु नफ़्सही ज़रम वला नफ़अम वला मवातम वला हयातम वला नुशूर। दोस्तों अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो ये आपकी मग़फ़िरत के लिए बहुत अफजल है। और ये दुआ आप 3 मरतबा, रमज़ान चल रहा है, सब नमाज के बाद में पढ़ें दोस्तों। और माह रमज़ान की जो रात है उसमें इशा की नमाज होती है। तरावी की नमाज के बाद में आप 3 बार अगर कलमा तैयब यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो बहुत ही अफजल है। जब आप पहली मरतबा कलमा पढ़ेंगे तो आप
गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी आपकी। दूसरी मर्तबा जब आप पढ़ेंगे तो दोज़ख से आज़ाद हो जाएंगे आप। और तीसरी बार अगर आप पढ़ेंगे तो जन्नत आपके लिए मुस्तहिक हो जाएगी, यानी कि जन्नत आपके ऊपर हक हो जाएगी। आपको जन्नत इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और माह रमज़ान की किसी भी सब में ईशा के नमाज के बाद, यानी कि अगर आप किसी भी सब में ईशा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कद्र, दोस्तों इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र, ये सूरह आप 7 मरतबा पढ़ें, आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही अफजल है इंशाअल्लाह ताला। इसके पढ़ने से बहुत हर एक मुसीबत से आप निजात पाएंगे और आप सुकून पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों माह रमज़ान की बहुत ही फजीलत है। ये रमज़ान इतना बाबरकत और ये महीना इतना बेहतरीन है कि इस महीने के शुरू होते ही, चांद के नज़र आते ही अल्लाह ताला सारे कब्र से अजाबों को उठा लेता है। किसी भी मुर्दे को कब्र में अजाब नहीं होता है पूरा महीना। और इसी पूरे महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों हर एक रात एक गुनहगार को बख्श के जहन्नम से जन्नत अता फरमाता है दोस्तों। और इसी महीने में चांद नज़र आते ही शयातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जंजीरों में जकड़कर कैद कर देता है। कोई भी एक शयातीन आज़ाद नहीं होता है। और इसी महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर देता है, एक भी दरवाज़ा नहीं खुला रहता है। और इसी महीने अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, कोई एक दरवाज़ा भी नहीं बंद रहता है दोस्तों। और माह रमज़ान की दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की 21वीं सब को एक जो है आपको 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना बहुत ही अफजल है। यानी कि माह रमज़ान की 21वीं ताक रात को 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, बहुत ही अफजल है। और 23वीं शब को सूरह यासीन 1 मरतबा, सूरह रहमान 1 मरतबा पढ़ना बहुत ही अफजल है। और दोस्तों 25वीं शब को 7 मरतबा सूरह दाखान पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक इस सूरह के पढ़ने के बाश, यानी इस सूरह के बदले आपको अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा दोस्तों। और दोस्तों 25वीं सब को 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ना हर मुराद के लिए बहुत ही अफजल है। यानी कि अगर आप 25वीं शब को 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर एक मुराद इंशाअल्लाह। और माह रमज़ान की 27वीं शब को 7 हम्मा पढ़ें। ये 7 हम्मा अज़ाब कब्र से निजात और मग़फ़िरत गुनाह के लिए बहुत अफजल है दोस्तों। और 27वीं शब को सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़नी है वास्ते मग़फ़िरत की, यानी कि गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत ही अफजल है ये। अगर आप 27वीं शब को सूरह मुल्क 7 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके गुनाहों की बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर करेगा। आइए दोस्तों इस मुबारक महीने, इस मुबारक रातों में हम सब मिलकर इबादत करते हैं और अपने आप को अल्लाह को राज़ी कर। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें। और दोस्तों अगर बताने में कहीं कुछ समझ में ना आया हो या कोई गलती हुई हो तो मैं माजरत चाहूँगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटिव या तो इस्लाम के रिलेटिव है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आपको जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा।